फेक डिग्रियां, फेक सर्टिफिकेट बनाकर अगर जज बने हो, तो आप सोचें कि हमारी न्यायपालिका जो है वो किस दिशा में है। हम लोग आज जहां पहुंचे हैं, क्या उसका एक कारण न्यायपालिका नहीं है? इसके ऊपर भी चिंतन जो है हमें लगता है होना चाहिए। और ऐसा ही एक मामला जो है वो हमारे पास आया है, जिसमें एक जज को टर्मिनेट किया है, और टर्मिनेशन का कारण यह है कि उन्होंने आरबीए सर्टिफिकेट जो था वो फेक बनाया था। रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मिली भगत से बनाया होगा, क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट का तो किसको नहीं पता कि यहाँ कितनी करप्शन है, लेकिन ये लोग पकड़ में नहीं आते। ये एक बड़ी बात है। इनका तरीका पैसे लेने का, पैसे उगाई का अजीब सा तरीका है। शायद इसी कारण पकड़ में नहीं आते, लेकिन पता सबको है कि ये लोग पैसा खा रहे हैं। और एक फेक सर्टिफिकेट, वो भी जज। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा और भी छोटे छोटे इशुओं पर बात करेंगे, लेकिन न्यायपालिका के ऊपर बात करना ज़रूरी है। और बात करने के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर एस के बल्ला, जो सिविल विजिलेंस सेल के फाउंडर मेंबर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी। अच्छा, ये जज साहब के टर्मिनेशन को आप कैसे देख रहे हैं? ये ठीक है, ठीक ऑर्डर है। एलजी साहब ने फैसला ठीक किया। फेक सर्टिफिकेट था तो वो कैसे होगा वो। तो पहले हाई कोर्ट में इस बात का संज्ञान नहीं लिया, फिर बाद में उन्होंने रिकमेंडेशन वगैरह की, जो भी उनका प्रोसीजर होता है। तो अब वो एक्स जज हो गए, ऑर्डर से वो एक्स जज हो गया वो। लेकिन ये आरबीए सर्टिफिकेट बन जाते हैं दीपक जी हिंदुस्तान में। फेक आधार कार्ड, पैन कार्ड फेक, राशन कार्ड फेक, और रेवेन्यू का तो आप मत पूछिए, वो डेट इज डेन ऑफ करप्शन। तो वो तहसीलदार साहब ने कुछ उनकी सेवा की होगी, उन्होंने या कुछ दिया होगा, कुछ लिया होगा, कुछ किया होगा, बना लिया सर्टिफिकेट। बाद में कोई कंप्लेंट शुलेंट हुई होगी, वो तो हमारा डिटेल नहीं है, लेकिन कुछ कंप्लेंट हुई होगी तो आगे ये कार्रवाई हुई ना। लेकिन ये इट्स ए वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज कि भाई, जो आप लोग दूसरों को अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की बातें करते हो, आपको भी अपना घर चुस्त दुरुस्त रखना चाहिए। प्रश्न यही है कि आज समाज जिस जगह पहुंचा, उसमें न्यायपालिका का भी थोड़ा कार्य, उसके ऊपर भी थोड़े प्रश्न। थोड़ा न्यायपालिका में भी है कुछ समस्याएं, और इसमें ऐसे नहीं है कि अगर वो कुछ समस्या है तो उनको उजागर नहीं किया जा सकता। लेकिन थोड़ा सा इसमें यह रहे कि हमें ये प्रिकॉशन लेना होता है कि जो भी हम बात कहें खासकर न्यायपालिका के बारे में, उसके बारे में हमारे पास पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स होने चाहिए। हवा में नहीं बातें करनी होती है, कुछ प्रोसीजर है ना ये इसमें। अगर यहाँ पे प्रॉब्लम है तो वो संज्ञान में लाया जा सकता है, संज्ञान में लाया जा सकता है। जैसे ये जज साहब है, किसी ने व्यक्ति ने या किसी सोर्स ने लाया होगा ना संज्ञान में, तो फिर ये वो ऐसी कार्रवाई हुई। वैसे मैं यहाँ आपको याद ये दिला दूँ, आज की मैंने फेसबुक पोस्ट में भी लिखा है। पहले एक बड़े होते थे जज साहब, बड़े मशहूर जज रहे हैं J&K में, MM कुमार साहब। तो उन्होंने भी अपने टाइम में, मुझे जो याद आ रहा है, थोड़ी पुरानी बात हो चुकी है, 2-1 जजेस को शायद उन्होंने भी निकाला था। अच्छा, प्रोसीजर तो यही रहा होगा, लेकिन कुछ कंप्लेंट होगी वो। अब मुझे अब ये याद नहीं है कि क्या चार्जेस थे, क्या था, लेकिन उनको निकाला गया। उनकी कार्यशैली या कुछ बात ठीक नहीं होगी तो उस वक्त भी निकाला गया था। तो अब ये डेवलपमेंट हुई है, आगे कुछ होगी या नहीं होगी, और कोई डेवलपमेंट हम नहीं जानते, लेकिन इट्स ए गुड स्टेप कि भाई आप दूसरों को इंसाफ की बात करते हो, दूसरों पर आप उनको सजाएं मुकर्रर करते हो, दूसरों के लिए ऑर्डर पास करते हो, तो अपना भी देखना चाहिए ना। तो ये बात कई हमारे जो फिल्मी जगत के लोग हैं, कई बार फिल्में बनाते हैं, उसमें वो ये भी दिखाते हैं कि जज को भी लोग खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, जज के साथ भी वो ऐसा। वो कुछ है, वो होता, वो भी एक प्रयास किए जाते हैं, क्योंकि वो भी कुछ कंप्लेंट्स हैं नेशनल लेवल पे भी, और छोटी मोटी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लोकल लेवल पे भी हैं, क्योंकि फिर कहते हैं बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। तो लोकल लेवल पे भी हैं। तो एज एंड वन जब पता चलता है तो लाना चाहिए संज्ञान में, चीफ जस्टिस साहब के संज्ञान में लाना चाहिए ऐसा हो रहा है, ताकि छवि सुधरे, लोगों को इंसाफ मिले, लोगों की प्रॉब्लम हल हो। बेसिक स्पिरिट तो यही है ना, कोई बदले की भावना तो है नहीं कोई इसमें कोई। ये है सारी बात। चलिए, इसके अलावा जम्मू यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं। वहाँ पर रोस्टर चेंज किया, SC ST OBC का कोई रोस्टर वगैरह है, वो उसको चेंज करके उसको बराबर, जैसे वो UGC के नॉर्म्स हैं उसको वायलेट करके वो कुछ भर्तियाँ शर्तियाँ की गई हैं। हमें सुनने में आया ये
अच्छा। और जो मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, शायद मैं 1-2 दिन में एलजी साहब को चिट्ठी भी लिखने वाला हूँ कि ये जो धर साहब हैं, ये जिस पावर का इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मेरे पास जो कागज़ पड़ा है उसके अनुसार वो स्टैट्यूटरी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये जो कर रहे हैं अपॉइंटमेंट्स वगैरह, ये स्टैट्यूटरी में आती है, लेकिन वो कर रहे हैं और बाद में इनको भुगतना पड़ेगा इसका। वो ये मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं, सारे मेरे पास वो कागज़ पड़े हुए हैं और मैं एलजी साहब को भी भेजूँगा। ये स्टैट्यूटरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ही इज़ सिंपली ए केयर टेकर वीसी, केयर टेकर। जब तो कोई नया नहीं आता तो ये आप थोड़ा सा घर का ख्याल रखें। अभी इनके पास कोई एक्सटेंशन वगैरह की चीज़ नहीं है इनके पास, तो ये पावर का मिसयूज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ भी थोड़ी देर में मार्केट में आएगी और हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। मेरे पास सफिशिएंट मटेरियल मैंने वो जो है इकट्ठा कर लिया है, उसका हम काम बात करेंगे उसके ऊपर। और भी करप्शन की कुछ बातें जो हैं वो यूनिवर्सिटी से निकल कर आती रहती हैं। अहमद साहब के बारे में, अहमद साहब वो तो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का है मसला उनका, वहाँ भी वो कुछ सुना कि वो नए वाइस चांसलर सब आए नहीं, वो भी केयर टेकर चल रहे हैं। तो वहाँ भी सुना है, कोई मुझे कुछ लोग सुना रहे थे कि वो भी कुछ उन्होंने बैकडोर से कुछ अपॉइंटमेंट्स किए हैं और कुछ अपने रिश्तेदारों को लगा दिया। एक जम्मू की अखबार में भी कुछ ऐसी स्टोरी आई हुई थी। तो वैसे भी ऑलरेडी उनकी इंक्वायरी चल रही है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। और हमने तो यहाँ तक भी रिक्वेस्ट की है अथॉरिटीज़ को, भाई जो नए वाइस चांसलर साहब उनको बुलाएं और वहाँ पे चार्ज वगैरह टेक ओवर करें। अब बीच में क्या है पेच वो मैं नहीं जानता। तो अहमद साहब किए जा रहे हैं, धड़ल्ले से किए जा रहे हैं। इंक्वायरी उनकी ACB में केस चल रहा है और वो कुछ नाम भी था मेरे पास, कुछ वो किया है। और पिछले दिन उन्होंने एक अपने परम मित्र वो वहाँ पे उसकी साइटेशन भी इसको दे दी, इसको ऑनर भी कर दिया। वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनके ऊपर खुद FIR लगी हुई थी। वो जम्मू म्यूनसिपैलिटी के वो कमिश्नर हैं और उन्होंने शायद नौकरी से थोड़ी देर अपनी पेंशन अपने सर्विस के पूरे पीरियड से थोड़ी देर पहले नौकरी छोड़ भी दी थी। और उनका रिकॉर्ड भी सारे जम्मू में कोई ठीक इतना नहीं है, सारी दुनिया जानती है इस बात को, वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो उन्होंने उनको ऑनर कर दिया कि वो बड़े साइटेशन दे दी, वो उन्होंने बड़ा काम किया, ये किया वो किया वो ऐसे। अब ये तो हालत हो रही है यहाँ पे। तो मुझे आई फेल टू अंडरस्टैंड कि अहमद साहब कर क्या रहे हैं। तो ये मैं इसका वजह कह सकता हूँ, थोड़ा ट्रैक से हटके चल रहे हैं। देखिए देखो जी, इसके लिए एक ही बात कहूँगा आसानी से, वैसे कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, गीता में लिखा है क्लियर, विनाश काले विपरीत बुद्धि। लेकिन वो लीकर बार वाले बड़े परेशान है, वो कह रहे हैं जी बारें बंद हो गई यहाँ। उनका काम है परेशान होना, वो एक अपना उनका एक प्रोग्राम है। वो हमेशा ही परेशान है और हमेशा ही परेशान रहेंगे, क्योंकि उनमें भी नेक टू नेक, नेक एंड नेक कंपटीशन है। अब वो कुछ दिनों से बार बंद कर दिए हैं, वो जी रिन्यू कराओ लाइसेंस, 21 डिपार्टमेंटों से लेने हैं आपने, NOC वगैरह लेने हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है दीपू जी, उसमें मुझे हंसी भी आती है, रोना भी आता है। और हमारे जो मोस्ट ऑनेस्ट वो एक्साइज कमिश्नर साहब हैं, जिनको गोल्ड मेडल दिया गया है, नवाजा गया है, वो एक क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए बंदे की, ठीक। और यार क्रेडिबिलिटी का मतलब मैं जानता हूँ अंग्रेजी का प्रोफेसर हूँ, क्या होती है क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता। अब कितने लोगों की, माफ नाम नहीं मैं लेना चाहता किसी का, कितने लोगों की विश्वसनीयता बराबर है, ये तो फिर अल्लाह मियाँ भी अच्छे तरीके से जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। कई ऐसे लोग जिन्होंने लैंड ग्रैब की हुई, कई लोग जिन पर FIR लगी हुई हैं, कई लोग हैं जो बड़े सीरियस केसेस में फंसे हुए हैं। मेरा ख्याल सबसे पहले नंबर 1 उनको मिलेगा, उनको NOC मिलेगा और अथॉरिटीज दे भी देंगे। तो देखिए देखो जी, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, अकाउंटेबिलिटी हो जी, क्रेडिबिलिटी हो जी, वर्क कल्चर हो जी, हम पूरी चेकिंग करेंगे जी, एब्सेंटीज़म ना हो जी, करप्शन को अपरूट कर देंगे, ये कर देंगे। एक सारी शोशाबाजी है, इतना ज़्यादा ग्राउंड पे काम नहीं हो रहा है, ग्राउंड पे काम नहीं हो रहा है। थोड़े आहत हैं आप भी? मैं आहत नहीं हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ बात क्या है, मैं आहत नहीं हूँ। वी आर यूज्ड टू, हमें पता है ये सिस्टम कैसे ऑपरेट करता है, हमने देखा अपनी आंखों से, हम इस सिस्टम का हिस्सा हैं, हम देखते हैं क्या हो रहा है, वॉच करते हैं। आहत वगैरह नहीं हम होते हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ दिस इज़ हैपनिंग। क्योंकि देखो ना, आप बड़ी बड़ी बातें कर देते हो लेकिन उस पर पूरा उतरते नहीं, बात सिर्फ ये। लेकिन टर्मिनेशन जो जज का हुआ है, क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? कुछ नहीं, इट्स ए वेलकम स्टेप। जो बात ठीक है तो ठीक है, जहाँ पे समस्या तो समस्या है, इट्स ए गुड स्टेप। और मेरा ख्याल इसके अलावा मैंने तो यहाँ तक लिखा अपनी पोस्ट में कि जुडिशरी में कोई ऐसा मैकेनिज्म हो, अपन होगा या नहीं होगा या हो पाएगा या नहीं, कि ऐसे जो लोग अगर कहीं भी हैं
उन पर कोई नज़र रखी जाए, इसमें क्या बुरी बात है। अगर बाकी वो लोगों के जुडिशियल से कहते हैं जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, नज़र रखी जाए ताकि इस किस्म की चीज़ें ना रिपीट हों। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा वो जो तहसीलदार वो सोनावर में श्रीनगर में जो भी जिसने भी वो इंटरव्यू सारी ये सर्टिफिकेट इशू किया, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वो कैसे गलत एक वो सर्टिफिकेट इशू कर सकता है, उसको देखना नहीं चाहिए कि वो बंदा वहाँ पे इतने साल से रह रहा है या नहीं रह रहा है, उसे कैसे दे दिया। यहाँ तो दीपक जी मैं एक बात इसी साथ का ऐड कर दूँ, लेकिन ये बात मुझे उस व्यक्ति का नाम ना पूछना, मैं पहले कह देता हूँ। यहाँ पे एक वकील साहब है जिनको मैं बड़ा बारीकी से जानता हूँ और जम्मू के बड़े नामी वकील हैं। उन्होंने एक बार एक अपने पिटिशनर के जाली साइन कर दिए थे, बाद में कुछ केस भी चला था, फिर किसी तरीके से मसला रफा दफा हुआ। नाम ना पूछना वैसे। अच्छा, ऐसे भी कर रहे हैं? क्या बात, मतलब वकील जी आसमान से उतरे हुए, आसमान से उतरे हुए? नहीं, नाम नहीं पूछना, बस नाम नहीं पूछना, बात पर्दे में रहना। पिटिशनर के जाली साइन कर दिए थे, 2 से 2.5 साल वो भी वकील साहब भी परेशान किए। और वो पिटिशनर फिर पहुंचा कोर्ट शॉर्ट में, बाद में कुछ हुआ मसला, किसी तरीके से वो शांत हुआ, नहीं तो उनका तो लाइसेंस कैसे हो जाना था। मैं आपकी जाली साइन कर सकता हूँ, उन्होंने कर दिया पब्लिक इंटरेस्ट में। क्या बड़ी स्टोरी है। पब्लिक इंटरेस्ट में मजाक में कहता हूँ, ये पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है, ये अपने इंटरेस्ट होते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है इसमें। या दूसरी पार्टी का हित देख रहे थे? मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन इतनी सिंपल बात है कि आई कैन नॉट पुट योर सिग्नेचर, आप भी नहीं मेरे भी नहीं कर सकते। उन्होंने डाल दिया, बाद में केस भी चला। उसकी छोटी मोटी खबर एक ज़माने में आई भी थी जब मैं रजौरी हुआ करता एक ज़माने में, बड़ी काफ़ी। तो अब वो रात गई बात गई, लेकिन जो चीज़ें हैं तो हैं, जो चीज़ें हैं तो हैं। और ये कुछ हो रहा है, अब किस किस का नाम लें, किसको काफिर कहें, किसको मसीहा कहें, सब यहाँ दोस्त, किसको क्या कहूँ मैं। चलिए, शुक्रिया हमसे, मेहरबानी आपकी। तो इस तरह से कार्य जो है वो यहाँ पर चल रहे हैं। और जज के टर्मिनेशन से एक बात तो क्लियर लगती है कि संदेश बिल्कुल साफ है कि अगर आप गलत करेंगे तो उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। इसी तरह की सरकार शायद लोग चाहते थे, या इससे भी अच्छी सरकार लोग चाहते हैं, ताकि किसी के साथ अन्याय ना हो। यहाँ पर पहले क्या चल रहा था, क्या सर्टिफिकेट बना रहे थे, कौन कौन लोग जॉब पाने के लिए क्या क्या किया लोगों ने, और क्या क्या करते रहे, अब उस पर क्या बात करें। लेकिन इस तरह की जो कार्रवाई की गई है, ये एक अच्छा वेलकम स्टेप है और अच्छा संदेश भी है। क्योंकि अगर जजेस के ऊपर भी रखा जा रहा है कि चेक ये क्या कर रहे हैं, तो आप सोचें कि बाकी लोगों को भी डर थोड़ा रहेगा कि हम पर भी गाज गिर सकती है। तो एक अच्छा स्टेप है। पर आप अपनी राय ज़रूर दें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।